हाय, सुखदेव गांधी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल गांधी सर. So today we are going to start a next chapter of tenses. Yes, in the previous lecture of tenses, I taught you about 4 tenses: present indefinite, present continuous, past continuous, future indefinite. और मैंने ये भी बताया था कि आपको कि पूरे टेंसेस 12 करने की ज़रूरत नहीं है. आपको सिर्फ अगर आपको 7 अच्छे से नॉलेज है तो आप अच्छी तरह से आप ग्रामर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. राइटिंग और स्पीकिंग के अंदर आपको बहुत यूजफुल होंगे ये 7 टेंसेस. मीन्स विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट मी स्टार्ट यू टुडे व्हाट आई एम गोइंग टू टीच. प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, ये 2 ऐसे टेंसेस हैं जहां पर मैक्सिमम द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड. इवन द स्टूडेंट्स who believe that their foundation is there, even they get mistakes. किस तरह से ये 2 टेंसेस आइल्स की राइटिंग में यूज होंगे, स्पीकिंग में यूज होंगे, किस तरह से आपको अच्छा रूल इंप्लीमेंट करना है, दैट इज गोइंग टू टेल यू नाउ इटसेल्फ. नाउ सी, अगर आप बात करें प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट की. प्रेजेंट परफेक्ट है जिसके अंदर वर्क मीन्स क्रिया, एक्शन दैट ऑलवेज ओवर. पास्ट इंडेफिनिट भी है जिसके अंदर एक्शन जो है वो खत्म हो जाए, ओवर हो जाए. लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे फॉर्मूला दोनों में कौन सा लगाना है व्हेन यू आर मेकिंग योर राइटिंग. प्रेजेंट परफेक्ट का रूल है हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और पास्ट इंडेफिनिट का रूल है सेकंड फॉर्म अगर सेंटेंस जो है पॉजिटिव है. तो अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो डिड नॉट या फिर डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म लगेगी. अगर वो हैज हैव नेगेटिव है तो इसका मतलब वहां पर has, have, not plus third form लगेगी. And schools we used to learn and we used to learn from the teacher. Has, have कब लगेगा? जब चुका है. और past indefinite कब लगेगा? जब दासी उसने वह काम कर चुका है तब हम has, have लगाते थे, और जब हम past लगाते थे तो वह स्कूल जाता था तब हम लगाते थे. But no, see here, it was in a school. But when we talk practically, the way we think, the way we write, it is not in the form of चुका है और दासी. हम सेंटेंसेस किस तरह से सोचते हैं. उसने क्रेडिट कार्ड का बिल भर दिया, हम ऐसे बात करते हैं. मैंने पिछले साल 10th की. सो वी डू नॉट यूज चुका है और दासी. इसलिए दोनों में डिफरेंस देखना है कि है क्या डिफरेंस. प्रेजेंट परफेक्ट का रूल लगेगा या फिर पास्ट इंडेफिनिट का, और किस तरह से आइल्स के अंदर ये यूज होता है और या पीटी के अंदर पैराग्राफ बनाने के अंदर यूज होता है. फर्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट. फर्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट. जो काम, ध्यान से सुनेगा, जो काम खत्म हो चुका है, द वर्क विच हैज बीन कंप्लीटेड, और उसका रिएक्शन अभी भी है, मीन्स काम खत्म हो गया और उसका रिएक्शन अभी भी है, वो हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म है. हैज या फिर हैव प्लस थर्ड फॉर्म. और अगर जो काम खत्म हो गया, द वर्क विच हैज बीन कंप्लीटेड बट देयर इज नो रिएक्शन, और उसका रिएक्शन नहीं है, वहां पे हम लगाते हैं सेकेंड फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, मैंने 10वीं 2 साल पहले की, और मेरे भाई ने जो 10th है वो 1995 में की. एक सेंटेंस है मैंने 10वीं कर ली है. दोनों में डिफरेंस देखिएगा. जिस जगह पे मैंने 10वीं कर ली है इसके अंदर कहीं पे भी टाइम मेंशन नहीं है. अगर टाइम मेंशन नहीं है तो इसका मतलब वहां पर हैज है प्लस थर्ड फॉर्म बनेगा, रिएक्शन है. अगर वहां पे बात की गई है कि 10वीं 1995 में की, टाइम की बात आ गई, तो वहां पे लगेगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म. मीन्स सिंपल सा फॉर्मूला है. The sentence in which there is a time, that is called past indefinite. In which there is no time, that is called has, have plus third form. We take another example. कुछ दिन पहले उसने लैपटॉप खरीदा. कुछ दिन पहला उसने लैपटॉप खरीदा. आप स्क्रीन पे देखिएगा दोनों में डिफरेंस क्या है. हिंदी और पंजाबी डिफरेंस नहीं है. पीछे देखिएगा सेंटेंस आ, ए और ई की आवाज आ रही है और साथ में टाइम है. एक सेंटेंस और बोल रहा हूं. उसने लैपटॉप खरीद लिया. उसने लैपटॉप खरीद लिया. दोनों सेंटेंसों में डिफरेंस क्या है. एक सेंटेंस के अंदर टाइम दिया गया है कुछ दिन पहला, और एक सेंटेंस है
उसने लैपटॉप खरीद लिया है। अब दोनों के अंदर रूल कौन कौन सा लगेगा? जिसके अंदर टाइम है वहां पास्ट इंडेफिनिट है सेकंड फॉर्म, और जिसके अंदर टाइम नहीं है वहां पर क्या लग गया? हैज है प्लस थर्ड फॉर्म। अब सेंटेंस क्या बना? ही परचेज्ड लैपटॉप सम डेज अगो। दूसरा सेंटेंस जिसके अंदर टाइम नहीं है, he has purchased laptop. He has purchased laptop. Hope it is clear. So I give you one more example. For example, सुबह मैं 10 बजे उठा। वह उठ गया है। ओह उठ गया है। अब पहला सेंटेंस है मैं सुबह 10 बजे उठा, मैं सवेरे 10 बजे उठा। I got up in the morning at 10 o'clock. दूसरा सेंटेंस है जिसमें हैज हैव लगना है, I have got up. I have got up. Now see how two different sentences are different. अब अगर हम बात करें, एक कॉन्टिन्यूटी पास्ट होता है। कॉन्टिन्यूटी पास्ट भी अभी आपको समझना जरूरी है ताकि आप समझ सकें कि अगर आप पैराग्राफ लेटर लिख रहे हैं, जनरल के स्टूडेंट हैं, पीटी के स्टूडेंट हैं, आइल्स के हैं, तो आपको कॉन्टिन्यूटी पास्ट होना बहुत जरूरी है। कंटिन्यूटी का पास्ट का मतलब है एक सेंटेंस जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो और वो भी पास्ट का हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, 2 दिन पहले मैं और मेरा दोस्त बाजार गए और हमने लैपटॉप खरीदा। लैपटॉप खरीदा किसके ऊपर डिपेंड करता है? 2 दिन पहले हम बाजार गए। अगर ऐसे ही सेंटेंसेस ओवर हो रहे हैं, मीन्स रिलेटेड टू पास्ट, तो इसका मतलब आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाना है कॉन्टिन्यूटी पास्ट के अंदर, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैं फिर बोल रहा हूं सेंटेंस को, 2 दिन पहला मैं ते मेरा दोस्त बाजार गए ते लैपटॉप खरीदिया। माई फ्रेंड एंड मी वेंट टू मार्केट एंड बॉट अ लैपटॉप। अब देखिए इस पूरे लाइन के अंदर कहीं भी हैज और हैव नहीं लगाना है। बी श्योर अबाउट इट, बिकॉज इन कॉन्टिन्यूटी पास्ट only one formula is applied, that is what? Second form of the verb. Now this is the difference between present perfect and past indefinite. अगर आप पीटी के स्टूडेंट हैं तो आपको एक ग्राफ आएगा, या अगर आइल्स के स्टूडेंट है तब भी आपको ग्राफ आएगा। उसके अंदर वैल्यूज डिस्क्राइब होती हैं, 2010, 11, 12, what happened? Now there what? If you are writing about that graph, 2011 में ये हुआ, 2010 में ये हुआ, इतना इंक्रीज हुआ, इतना डिक्रीज हुआ, इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट और यू आर राइटिंग अबाउट व्हाट? यू आर राइटिंग और टॉकिंग अबाउट सेकंड फॉर्म ओनली, पास्ट। सो ध्यान रखें उस जगह पर सिर्फ सेकंड फॉर्म में आंसर आएगा अगर आप लिख रहे हैं या बोल रहे हैं। मीन्स लाइक इन 2011 द ग्राफ, और इन 2011 द प्राइसेस रोज, वेंट अप, राइट? दिस इज हाउ यू राइट इट इन द ग्राफ। अगर बोल रहे हैं तब भी यही फॉर्म है, अगर आप लिख रहे हैं तब भी आप सेकंड फॉर्म के अंदर लिखेंगे। यस, जनरल स्टूडेंट है, अगर आप लेटर लिख रहे हैं, आपने कोई पास्ट के ऊपर लिखना है, तो ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू राइट अबाउट द सेकंड फॉर्म। नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूटी पास्ट, राइट? सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। नाउ ट्राई मोर एंड मोर प्रैक्टिस। सोचे कि अगर आपने पास्ट के अंदर कुछ भी सोचा, एनीथिंग व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट पास्ट, इट is in a continuity form, then only apply second form, right? Hope everybody, if you are listening, if everybody it's clear to you, if you are unable to understand, you can comment, I'll give you the answer about that. अब एक सेंटेंस बचा है, एक टेंस बच गया है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो सीखने वाली बात है वो क्या है? जो काम किसी समय से चल रहा हो, जेड़ा कोई काम किसी समय तो चल रहा होवे, दैट इज कॉल्ड हैज बीन और हैव बीन। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ing, सिंस या फॉर। ये एक फॉर्मूला है, एंड एवरीवेयर यू फाइंड दिस फॉर्मूला इन बुक्स ऑल्सो, बट एप्लीकेशन इज रॉन्ग। कहाँ गलती होती है? ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। द डिफरेंस इज व्हाट? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ सी, रिकॉग्नाइजेशन RAE है। मैंने कहा कोई काम किसी समय से चल रहा हो, मैं 2 घंटे से आपको पढ़ा रहा हूं, 2 घंटे से आपको पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है इज एम आर लगा देंगे। सो हेयर इन कंटिन्यूटी फॉर्म आई एम टॉकिंग अबाउट
टाइम। कॉन्टिन्यूटी फॉर्म है, चल रहा है कोई काम कब से, 2 घंटे से, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। अगली बात, एक और सेंटेंस आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं और चीजें। सुबह से वर्षा हो रही है, सुबह सवेर तो मी पै रहा है, सवेर तो मी पै रहा है या सुबह से वर्षा हो रही है। कब से काम हो रहा है, सुबह से। Here I am not talking about सवेरे वर्षा हुई या सवेरे मी प्या। So here I am talking about it, सुबह से वर्षा हो रही है। It means it has been raining। अब क्वेश्चन आता है since लगेगा या फिर for लगेगा। अब since कहाँ लगता है? Since जब कोई डेफिनेट टाइम की बात हो तो since लगेगा और जब इनडेफिनेट टाइम हो तो वहां पर for लगेगा। जैसे for 2 hours, for 2 days, for 2 months, ये indefinite टाइम। जो पक्का समा होगा, happen to sure, that is called since। like morning इवनिंग है, yesterday है, 5 o'clock है, right, 1945 है, it is called since। मीन्स जो डेफिनेट टाइम है वहां since लगेगा, जो इनडेफिनेट टाइम है वहां पर for लगेगा। 1995 तो उसदे बापू जी सेवा कर रहे हैं। His father has been serving since 1995। वो 5 सालों तो सेवा कर रहा है। He has been serving for 5 years। He has been serving for 5 years। Now these are the 4 और plus 3 rules। 4 जो मैंने पिछली वीडियो में सिखाए, इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको 3 सिखाए, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। एंड आई मीन इट, अगर आप ये 7 की प्रैक्टिस अच्छे से कर लें, अच्छे से अगर आप इन 7 की प्रैक्टिस कर ले, डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू राइट लाइन्स। आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन के अंदर मिस्टेक नहीं होगी अगर आपने टेंसेस के रूल्स को अच्छी तरह अपनाया है और आपको नॉलेज है कि सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा। सो दिस इज वेरी मच क्लियर, राइट। Hope that this video helped you a lot in understanding the tenses. Practice you can do from anywhere on the internet, or you can do practice with me. I'm going to speak about 5 sentences on past indefinite, present perfect. देखिएगा कि क्या आपको वो करने आ रहे हैं या नहीं। First line is, what is the first tense? I speak in Punjabi or Hindi. You try to write in English and comment your answer. I'll check your answer and give you response also. Like for example, first one is 3 महीने पहला उसने मैनू 4 क्वेश्चन पूछे। 3 महीने पहले उसने मुझसे 4 क्वेश्चन पूछे। पहला सेंटेंस। दूसरा, 1947 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। सेकेंड सेंटेंस। आप इसको पॉज करें, आराम से बनाएं, कमेंट करें, देन आई चेक यू। थर्ड वन, कुछ साल पहला मैनू विदेश जान दा मौका मिलिया। कुछ साल पहला मैनू विदेश जान दा मौका मिलिया। थर्ड सेंटेंस, हिंदी में बात कर लेता हूं। 3 साल पहले मुझे या कुछ साल पहले मुझे विदेश जाने का मौका मिला। अगला सेंटेंस, मेरा भाई और उसका भाई दोनों विदेश गए और वहां पर सेटल हो गए। पंजाबी च मेरा दोस्त ते उसदा दोस्त या मेरा भाई या उसदा भाई दोनों विदेश गए थे, उत्थे सेटल हो गए। अगला सेंटेंस, लास्ट 5वां है। बड़े ध्यान से हर सेंटेंस को बनाना है, सब फॉर्मूले आपके यूज हो जाएंगे। लास्ट वन इज, पिछले 5 साल तो असी तुहाडी वेट कर रहे हैं। पिछले 5 सालों से हम आपकी वेट कर रहे हैं, आपके इंतजार कर रहे हैं। अब ये 5 सेंटेंसेस हैं, अगर आप इसको समझें अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंडिंग दैट आई हैव मेड यू, आप इसके आंसर्स लिखें।
अगर आप बना गए तो इसका मतलब आप राइटिंग के अंदर ग्राफ है या लेटर है, आप बिल्कुल सही समझेंगे. दिस इज व्हाट आई जस्ट वांट फ्रॉम यू टू अप्लाई करेक्ट रूल्स इन योर राइटिंग, राइट? Because grammar has only 9 band, not only I'm talking about all the other parts, I'm talking about grammar has 9 band. It means focus on it, right? Hope you have understood, and it's over the series chapter 1 and chapter 2. If you are a new subscriber, surely watch the first one video also to make the all concepts clear. अगली वीडियो में आपको बनाऊंगा कि मॉडल्स किस तरह से डिफरेंसेस हैं मॉडल्स के अंदर, उसके ऊपर एक वीडियो आएगी. यू मस्ट नॉट miss to watch every video. Thank you. Bye bye. Take care. In the next video, see you. Bye bye.